राधा वल्लभ श्री हरि वंश राधा वल्लभ श्री हरि वंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पान सेवगी करत ही बाल काल ते हेत सो आयो प्रभु मिलन को वृंदावन रस खेत। भगवत महतनि सो करो काहू भांति स्नेह प्रभु ही मिलावे पलक में करि अप्राकृत देह। प्रभु ही मिलावे पलक में करि अप्राकृत देह। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं कि भगवत प्रेमी महापुरुषों से किसी भी प्रकार आप अनुराग कर लीजिए, उनसे अपनापन कर लीजिए। वे अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से किसी दिन ऐसी उनके हृदय में प्रेम की उमंग आएगी कि आपको सदा सर्वदा के लिए निहाल कर देगी। एक क्षण में जो अत्यंत दुर्लभ बात है, इस जीवन की सार बात है भगवत प्राप्ति, वे उनकी कृपाभिनी दृष्टि से एक क्षण में प्राप्त हो जाएगी। जहाँ उनके हृदय में उमंग आई, उन्होंने अपनेपन की दृष्टि से देखा, बस उसी क्षण श्री श्यामा श्याम उसे सुलभ हो जाएंगे। प्रभु ही मिलावें पलक में, देर नहीं करेंगे। एक क्षण की बात है, रीझ जाएं तो कोई प्रश्न नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। इसी क्षण चाहे कोई कैसा भी हो, पल भर में कह रहे हैं, एक पलक जितना समय इसमें लग रहा है ना, इतनी ही देर में भगवत प्राप्ति करा देंगे। नरवाहन जी ने कोई साधन पद्धति का यहाँ वर्णन नहीं है उनके चरित्र में, बस देख लिया ये मेरा है, पूर्ण हमारे अधीन है। इसकी निष्ठा गुरु चरणों में, आचार्य चरणों में, और विशेष बात जो मुख्य बात थी,
गुरु चरणों की भी निष्ठा महा दुर्लभ है प्राप्त होना। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनके हृदय में गुरु निष्ठा प्राप्त होती है। आराध्य देव के चरणों की निष्ठा, ईष्ट निष्ठा बड़ी दुर्लभ है, पर बड़े कृपा पात्र जन हैं ये निष्ठा जिनके हृदय में है। पर भगवद अनुरागी जनों के चरणों की निष्ठा ये अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रभु के चरणों की निष्ठा हम इसलिए धारण कर सकते हैं कि हमें प्रभु चाहिए और प्रभु से हमारा पूर्ण कार्य है, पर ऐसा व्यवहार हम सबसे नहीं कर पाते। एक हल्का भाव रहता है, ठीक है हमारे ही जैसे तो हैं, क्या विशेष बात है। तो भगवत समान भगवत जनों में बुद्धि बड़ी दुर्लभ है। गुरु चरणों में भाव बड़ी ये भी दुर्लभ है। नहीं तो गुरुजनों को मनुष्य समझा जाता है, मनुष्य हैं हमारी तरह भजन साधन करके, पर वहाँ भी ये बात रहती है कि ये हमारे आराध्य देव हैं, यही हमारे साधन है, यही हमारे साध्य हैं, इन्हीं की कृपा से सब बात बननी है। तो वहाँ भी निष्ठा हो सकती है। पर भगवत प्रेमी महापुरुष जन जो एक ही उनसे संबंध है, ये भगवान के निज जन हैं, भगवान के जन हैं, बस इनमें निष्ठा हो जाना ये अत्यंत दुर्लभ बात है। प्रसंग में आता है श्री रामानुजाचार्य जी, उनके शिष्य नाम, उनसे कहा उनके गुरुदेव ने कि ये एक बात आप धारण कर लो तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने प्रार्थना करी थी कि मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ये एक बात हृदय में धारण कर लो, निश्चित तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु में, हम में और संतों में समान भाव कर लो। हम में और संतों में समान भाव, जैसे आप हमारे प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं ऐसे ही संतों के प्रति भी रखो। शायद धनुर्दास जी का प्रसंग है, और हो सकता है कोई और भी नाम हो, पर हमें धनुर्दास जी इस समय स्मरण में आ रहा है। तो कहा प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, आपके समान नहीं कर सकता। तो कहा भगवत भाव कर लो। तो कहा यह भी करना कठिन है। फिर तीसरी बात कही, तो एक कार्य करो, जैसे अपने भाई से प्रेम करते हैं, अपने निज जन से प्रेम करते हैं, बहुत ही जो अपना हो, ऐसा कर लो। बोले हाँ ये कर सकते हैं। बहुत बड़े महापुरुष श्री धनुर्दास जी हुए। तो भगवान के जनों में वैसी निष्ठा ये अत्यंत दुर्लभ पाई जाती है। जैसे श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मेरे इष्ट हैं देई देव, मेरे भक्त हैं देई देव। देई देव देवी देवता, भक्त ही हमारे देवी देवता हैं, हमारी कामना की पूर्ति करने वाले हैं, सर्वस्व हमारा भक्त जन है और कोई हमारा नहीं है। प्रभु को भी पीछे, आगे प्रसंग में आएगा, प्रभु भी बाद में, भक्त जनों के प्रति आचार्य चरण ने हृदय में निष्ठा प्रदान कर दी। यह जिय जान श्याम श्यामापद, कमल संगी सिर नायो। प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन जो हैं उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाओ, उनकी सेवा करो। तो ऐसे जनों के हृदय में कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। भगवान के जनों में भगवान के समान प्रीति ये अत्यंत दुर्लभ है। इनसे प्रेम हो जाए, अपनापन हो जाए, बस बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये वाकई में कठिन है, क्योंकि वो ऐसे ही दिखते हैं, हमारी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उसमें रहता है कि अरे कोई विशेषता तो दिखाई नहीं दे रही, हंस बोल रहे हैं ना, वो अपने को छिपाए हुए हैं, बिल्कुल छिपाए हुए हैं। भगवान के जन को जानने के लिए भगवान ही कृपा करें तो जना दें, दूसरा कोई उपाय नहीं है। साधु बने बिना साधु को नहीं जाना जा सकता। बुद्धि के अनुसार कहते हैं कि हमने ऐसा सुना, किस एंगल से महात्मा लगते हैं,
तो वो एंगल आपकी दृष्टि में अभी है नहीं, आपके पास वो बुद्धि नहीं कि उस एंगल को नाप सको। उसे नापने के लिए साधु ही बनना पड़ेगा। साधु ही कृपा करे तो जना दे वे कहाँ पहुंचा हुआ है। भेष से साधु को एक स्वरूप है कि जाना जाता है, पर संपूर्ण बात नहीं है क्योंकि केवल भेष से ही जाना जाए ना। साधु हृदय से होता है, आचरण से होता है, उद्देश्य से होता है, जीवन से होता है, उसकी जीवन बताता है, साधु है। विभीषण जी साधु के भेष में नहीं है, और भगवान कह रहे हैं तुम सारीखे संत प्रिय मोहे। श्री भगवान शिव कह रहे हैं उमा संत की ही बढ़ाई। जब लात मारी रावण ने तो भगवान शिव कैलाश से कह रहे हैं देखो उमा ये संत है विभीषण। लौटकर कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया, चाहते कर सकते थे, वो भी महाबलशाली और भक्ति संपन्न है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। प्रभु कोई बात नहीं, आपने लात मारी पर प्रभु का भजन करो, इसी में तुम्हारा मंगल है। और उनका मंगल कामना कर रहे हैं। जब देखा नहीं मान रहे तो बस प्रणाम किया और चल दिए प्रभु की ओर, अब मुझे कोई दोष ना दे। तो श्री भगवान शिव देख रहे हैं कैलाश से, कह रहे हैं ये संत है, भेष तो नहीं है ना, बाहर से कोई ऐसा नहीं, महामंत्री है रावण के, ऐसे ही बाहर से बड़े सौभाग्य की बात है, पर जीवन होना ये मुख्य बात है। साधु पढ़ता नहीं है ज्यादा, काढ़ा जाता है, भगवान के द्वारा उसको कसा जाता है, वो बनाया जाता है, वो पढ़ लिख के नहीं बनता, उसकी कसावट ऐसे होती है। एक बार महाराज जी कह रहे थे जिस रिंच से हमारी कसाई हुई है वो रिंच ही प्रभु ने अब इस सृष्टि से हटा दी। ऐसा जिस रिंच से हमें कसा गया है वो रिंच ही बंद हो गई अब इस सृष्टि में। अरे अद्भुत। एक दिन की छोड़ो, एक समय प्रसाद ना पाओ तो देखो चित्तवृत्ति वहीं लगी रहेगी हर समय की, अरे व्याकुल हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बस गिरने वाले हैं। 7 दिन केवल कुछ सतुआ मिल गया, बर्फी का टुकड़ा मिल गया, जल पी के बस अपने स्वरूप में स्थित। 7 दिन एक समय का प्रसाद नहीं छूटता। पर जिन्होंने स्वीकार कर लिया है बस मुझे प्रभु चाहिए, शरीर संसार से कोई मेरा संबंध नहीं, बस उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। उन्हें आसक्ति छोड़नी नहीं पड़ती, आसक्ति खुद छोड़कर उन्हें चली जाती है। राजस्थान के एक स्थान है, प्रसंग चल रहा है तो भक्त की चर्चा है, चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, एक ही बात। मीरा जी जहां प्रकट हुई वहीं पास में एक स्थान है, तो लगभग 200-250 वर्ष पहले एक संत हुए वहां, उनका स्थान अभी बना हुआ है। उन संत की जो वहां प्रचार हुआ, विशेषता का अनुभव हुआ, वे घर त्याग कर आ गए साधु वैरागी बनकर, वैराग्य की दीक्षा ली और बस एकांत में स्थान में भजन करने लगे। यहाँ जैसे समी का पेड़ होता है ना, तो उधर उसे खींचा ऐसा शब्द कहा जाता है, अलग जैसे राजस्थान क्षेत्र में उसका नाम है खींचा या ऐसा कुछ शब्द है। यहाँ समी का पेड़ होता है, अपने ब्रज में उसे समी का आदि का वृक्ष कहते हैं। तो उसकी डाली पर बैठ जाते चढ़ के वृक्ष पे, और नीचे उस लता के बहुत गहरा गड्ढा था, बरसा आदि में उसमें जल भर जाता, बहुत गहरा गड्ढा। अब उस डाली पर इसीलिए बैठते कि यदि नींद आई तो सीधा इसमें घुस जाएंगे, गिरेंगे, प्राण भी जा सकते हैं, शरीर में भी कहीं ना कहीं हानि होगी, इसीलिए बैठ जाते और डाली पर बैठे रहते। उन्होंने नियम लिया कि इतनी संख्या मेरी जब की हो जाएगी फिर नीचे उतर के एक बार मधुकरी के लिए, वो भी आकाश वृत्ति से जो सहज में भगवान दे देंगे, बस जाऊंगा मिल जाएगी, प्राप्त हुई पाके बस दोबारा लता पे चढ़ जाते, शौच स्नान करने उतरते, बस ये उनकी दिनचर्या थी। पूरा अपना नियम करते फिर प्रसाद को ग्रहण करते। यदि मिल गई आकाश वृत्ति से मिल गई तो भगवद इच्छा, नहीं तो भूखे ही भजन करते रहते। डाली पर बैठ जाते तो नींद आती तो एकदम राधा
जो उनका जप था तो बस जोर जोर से चिल्लाने लगते, और अंदर भय था कि जरा सा चूके तो नीचे गिरेंगे, फिर समझ जाते। और जप का क्रम उन्होंने रखा उल्टी पलटी सांस, जैसे सांस ले रहे हैं राधा 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 राधा, तार नहीं टूट रहा, सांस आ रही है बाहर, राधा 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 राधा, ये क्रम रखा। अब इसमें खंडन होगा नहीं, सांस छूटेगी तो नाम छूटेगा। फिर बाद में भोरी सखी से वो कह रहे हैं, नाम सांस तो बिलक चलत हैं, तिनको भेद न मूप को भावे। हे महारानी जो इतनी कृपा कर दीजिए कि नाम ही श्वास, श्वास ही नाम, और ये नाम श्वास को भेद मिटावे। श्वास चल रही है नहीं चल रही इसका कोई हृदय में भाव न रह जाए, केवल नाम ही नाम रह जाए अंदर, इतनी कृपा कर दीजिए। तो ऐसे जब का उन्होंने कर्म रखा, 6 महीने हो गए, नींद नहीं ली। विश्वास करना कठिन है इस बात पे। हमें एक प्रश्न था बहुत समय से अंदर कि क्या ऐसा हो सकता है कि नींद ले ही ना कोई, भजन का बल से ऐसा हो सकता है क्या कि इतनी भजन में तन्मयता बढ़ी कि निद्रा आदि छूट जाए। सुना था पर एकदम अंदर से विश्वास नहीं था, वो अंदर प्रश्न बना था। तो प्रभु ने ये सुना के हमारा ये प्रश्न हटा दिया। 6 महीने तक निद्रा ही नहीं ली, जहां निद्रा आने को होती तत्काल एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगते। अब आश्चर्य में घटना घटी, लता पर ही बैठे हुए थे और बस जप कर रहे थे इसी क्रम से। तो देखा शरीर में से एकदम चिल्लाती हुई, नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी ऐसे चिल्लाती हुई एक बाल खुले हुए एक स्त्री रूप दौड़ती हुई वहां से निकली उनके शरीर से। उन्होंने पूछा, माता जी आप हैं कौन, अंदर से कहां से आप आई हैं? बोले मेरा नाम निद्रा देवी है, ब्रह्मा जी को सुला सकती हूँ, भगवान शिव को भी निद्रा में भेजने की हमें वो है, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही निहित है। अरे भगवान विष्णु को भी शेष सैया पे हम शयन कराती हैं, पर तुम्हें नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि उन प्रभु का नाम तुम्हारे हृदय में विराजमान है। भगवान का नाम भगवान से बढ़ के है, उन प्रभु का नाम तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अब जीवन में तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। महाराज जी कहते हैं कि पहले इस निद्रा से युद्ध करना पड़ा। बाल्यकाल में जब अभ्यास भजन का कर रहे थे तो बहुत लड़ना पड़ा। अब ऐसी अवस्था है कि नींद बुलाने पर नहीं आती। पहले महाराज जी ऐसे विनोद में कहते हैं कि पहले तो जब आती थी तब स्वीकार नहीं किया, अब बुलाने पे नहीं आती। वो कहती है अब नहीं आएंगी, तुमने पहले हमारा तिरस्कार किया, अब नहीं आएंगी हम। तो 6 महीने बाद शरीर से निद्रा ऐसे निकल के भागी और उसने कहा अब आऊंगी ही नहीं, कभी नहीं आऊंगी, आज से तुम विजय प्राप्त कर लिए हमारे ऊपर, और चले गए। अब निद्रा ही बंद, पूरा जीवन नहीं सोए। देखो स्वयं आसक्ति, शरीर राग छोड़ के भागे। अब भगवान ने लीला करी, सोचा इनकी परीक्षा लेते हैं, और एक बढ़िया गुजर का वेश धारण करके उधर दाल बाटी चूरमा अच्छा चलता है तो खूब घी में सना हुआ चूरमा मेवा पड़ी हुई बना के ले, गरम गरम। नीचे आए, आकाश वृत्ति से ही रहते थे। कहा बाबा जी भजन बाद में कर लेना, पहले चूरमा खा लो। कई बार कहा, पर वे महात्मा जी इतने तन में भजन में थे कि सुना ही नहीं। और प्रभु भी बार बार और जोर से चिल्लाने लगे, बाबा भजन बाद में कर लिया, पहले चूरमा खा लो। जब थोड़ा बाहर चेत आई कि कोई बुला रहा है, फिर कहा कि चूरमा खा लो पहले, फिर भजन कर लेना। प्रभु ने कहा ना ना ना। महात्मा जी ने कहा हमारे भजन का नियम जब तक नहीं होगा पूरा तब तक हम नहीं पा सकते हैं। खड़े हो गए प्रभु। अब प्रभु खड़े हैं इस इंतजार में कि उनका भजन नियम पूरा हो जाए, फिर उन्हें प्रसाद पवाएं। नियम पूरा हुआ, नीचे उतरे, और नीचे उतर के फिर कहा कि अरे सब ठंडा हो गया ये। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ना गर्म से मतलब है ना ठंडे से मतलब है, हमें तो बस इस शरीर में डाल लेना है क्योंकि आवश्यकता है इसकी, इसलिए, और हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा है। भगवान रीझ गए, इतने में ही रीझ गए और एकदम हृदय से लगा लिया। और जो स्वरूप
बदल कर आए थे वो अंतरित हो गया और निज रूप में प्रकट हो गए। भगवान बोले आज से तुम भूख प्यास पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी, भजन से ही तुम्हारी पुष्टि होती रहेगी, नाम से ही पुष्टि होती रहेगी। ये हमारे अंदर प्रश्न था बहुत समय से कि क्या ऐसा हो सकता है। शरीर है तो इसके लिए चाहिए, पर भजन बहुत बड़ी चीज है। एक बार महाराज जी ने कहा था भजन सर्वोपरि बात है, प्रारंभ करो भजन करो खुद जान जाओगे। एक बार कहा था, सब कुछ है भजन में। तो ऐसे जन को आसक्ति को छोड़ना नहीं पड़ता, जो प्रभु के लिए अर्पित हो चुके हैं, प्रभु के जनों का संग करते हैं। आसक्ति राग मोह उन्हें छोड़कर स्वयं चले जाते हैं। भगवान के अनुरागी जनों का जिन्हें संग प्राप्त हो गया है, अब उसके जीवन में कुछ दुर्लभता नहीं रह गई। सबसे दुर्लभ प्रभु हैं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता यही है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, वे उसे सहज हो जाती है। भगवत महतनी सो करो काहू भांति इसने, किसी भी प्रकार उनसे, अरे बैर से भी उनसे संबंध बना लो तो भी वो भगवान से मिला देंगे। बैर से बना लिया जाए संबंध तो भी भगवान से मिला देंगे। भाई जी के प्रसंग में आता है, एक सेठ था, बहुत धनवान था। बाहर से तो बड़ा मीठा भाई से बोलता, भाई जी से बोलता, बहुत मीठा ऐसे पाए जाते हैं। बाहर से बड़ा मीठेपन से बात कर रहे हैं, बहुत स्तुति, और सामने सत्संग में भी आके बैठता है, पर एकांत में जहां होता तो उनकी निंदा करने लगता, उनकी काट करता, उनके प्रतिकूल बोलता। भाई जी से कहते कि भाई जी ये आपके सत्संग में भी आता और आपके प्रतिकूल वार्ता भी करता है। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, भगवान ही हमारे इस रूप में है, वो मुझे परिपक्व कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं, ऐसा भाई जी कहते। अंतिम अवस्था उसकी हुई, शरीर छूटा, और कहते हैं वहीं राधा बाबा जहां भजन करते थे वहीं एक कुत्ते का पिल्ला बना, वहीं वो आवाज करता था। बाबा जिस समय वो आवाज करता, भजन में 18 घंटे बाबा आसन में बैठे रहते, एक आसन में आवाज करता। तो बाबा निकल के देखते ये कौन है, इसी समय विक्षेप करता है। तो देखा ये यहाँ कर रह रहा है तो कोई ना कोई तो विशेष बात है। तो अपनी आंतरिक भाव दृष्टि से देखा उसे, देखा तो समझ गए वे ये तो वही सेठ है। भाई जी के पास गए, भाई जी अब उसका उद्धार करो। मैं वही तो सोच रहा था कि ये यहीं क्यों आकर रहने लगा, उसका उद्धार कीजिए। भाई जी बोले मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, उद्धार तो श्री कृष्ण करेंगे। बोले प्रभु मैं श्री कृष्ण से ही बात करके कह रहा हूँ कि भाई जी क्षमा कर देंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। भाई जी आए, भाई जी ने फिर कृपा दृष्टि से देखा, बस फिर वो शरीर छोड़ा कुछ ही दिन में और भगवान की प्राप्ति कर ली। बैर से संग किया, भगवान की प्राप्ति हो गई। अरे और विशेष बात, संबंध भी नहीं है। अगर महापुरुष जन ऐसे देख लें, निकल के जा रहे हैं, देख लिया, उनकी दृष्टि पड़ गई ये जन है, बस हो गई उसकी बात जीवन की। अब उसके जीवन में उत्थान प्रारंभ हो गया, प्रभु की ओर उसकी गति हो गई, क्योंकि उनकी कृपा भी नहीं दृष्टि हो गई। अब वो निश्चित ये नहीं देखना चाहिए कि महापुरुषों के समीप ऐसी, देखो भगवान की लीला है, पता नहीं किस रूप में कैसे किसकी शरणागति पुष्ट कर रहे हैं। शरणागति है, और शरणागति में एक बात हम प्राय सुनते हैं कि जैसी भी परिस्थिति आए बस उसे मंगल विधान मान के सहना है। यही होता है ना, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो तो परिस्थिति कैसी भी रूप में आ सकती है, और उस स्वरूप का सीधा अर्थ है भगवान के चरणों का दृढ़ आश्रय दिलाना। यदि वो दूर भी हो रहा है तो उसका आश्रय पुष्ट होगा, उसके अहंकार को नष्ट करके प्रभु की प्राप्ति के लिए बढ़ाया जाएगा। उसके अंदर जो संसार के प्रति, शरीर के प्रति राग है, या अंदर कुछ है, मैं कुछ हूं, उसको नष्ट किया जा रहा है। वहां कोई घाटा होने वाला नहीं। भगवान का आश्रय जिसने ले लिया, कल ही सत्संग महाराज जी कह रहे थे, अरे प्रभु की महिमा यदि विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, उनके आश्रय को समझ जाए, प्रभु की जो स्वभाव है उनके स्वभाव को जान लिया जाए, तो भजन के सिवा कुछ और होगा ही नहीं, हर समय आनंद बना रहेगा। ऐसी विलक्षण स्थिति उसकी हो जाती।
उसे करना नहीं पड़ता। कैसे भी बस संबंध हो जाए, कैसे भी अपनापन हो जाए, यदि वो दूर भी जा रहा है ना तो महामंगल विधान है। वो छोड़ने वाले हैं नहीं, बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। कहीं जाए वो अजान बाहों है, जहां जाएंगे उनके कर कमल उसे घेरे हुए मिलेंगे। चल भाग, कितना भागेगा, वहीं मिलेंगे। और उसको बिना लिए वो जा नहीं सकते। हर जगह निराशा, हताशा, एक उसका तिरस्कार, जहां जाओ उसका अपनापन है, हर हटा के चल अब लेके ही उसे जाएंगे। उसकी गति दुर्गति इससे कोई वो नहीं है। उसका स्पष्ट हो गया वो प्रभु की प्राप्ति करेगा। विलंब हो सकता है, समय लग सकता है, अंतराय हो सकता है। अंतराय ना हो इसलिए गुरुजन डांटते हैं, फटकारते हैं। इसलिए कैसे भी सने हो जाए, कैसे भी उनका संग हो जाए, वो किसी भी तरह देख लें, तब भी निश्चित महामहिमाशाली है, प्रभु की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। और जो समीप रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, उनकी तो क्या कहें, महाभाग्यशाली जन हैं। इसी में एक प्रसंग है। श्री छबीलेदास जी बाल्यकाल में ये महाप्रभु की सेवा करते थे। बाल्यकाल से महाप्रभु को अपना मित्र मानते थे। जब श्री महाप्रभु जी ने नवरंगीलाल ठाकुर को प्रकट किया, उस समय से ही ये अपनी पान की सेवा श्री नवरंगीलाल जी को किया करते, निरंतर नित्य। इससे और ज्यादा उनकी प्रीति श्री महाप्रभु के चरणों में होने लगी। महाप्रभु का दर्शन करना, उनका उच्छिष्ट पाना, ठाकुर जी का रोज दर्शन करना, अब उनसे अपनापन हो गया। तमोली परिवार में इनका जन्म हुआ था। जिस समय महाप्रभु वृंदावन के लिए आ गए, श्री हरिवंश वृंदावन आए, उन बिछुरन ते बहु दुख पाए, रही न सक्यो वृंदावन आयो, श्री हितजू को दर्शन पायो। आप मिले बहु आदर दीनो, जोग जुगल देखन को कीनो, जन संग देवन माही पठायो, रास विलास ताहि दर्शायो। अब जब महाप्रभु वृंदावन के लिए आ गए, बस इतने समय से साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनका दर्शन करते थे, अब उन्हें छटपटाहट होने लगी। महाप्रभु का अदर्शन उन्हें सहन नहीं होता। जैसे तैसे इतना समय वृंदावन से दूर देववन में श्री छबीलेदास जी ने बिताया। अब रहा नहीं गया और बस आ गए वृंदावन। वृंदावन में आके जहां महाप्रभु विराजमान थे, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम हुए और कहा, प्रभु मैंने सुना है आपने यहाँ अनेकों दिव्य स्थल प्रकट किए हैं और आपका अवतरण वे अत्यंत दुर्लभ रस की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो क्या कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी? क्या मैं भी श्यामा श्याम का दर्शन कर पाऊंगा? कर बिने कर जोरी युगल, अवलोकों ही पल। क्या मैं भी उन युगल सरकार का दर्शन कर सकता हूं? दैन्य हृदय, भारी व्याकुलता, सच्ची चाह, वे तो वैसे ही रिझे हुए हैं, प्रकट ही देने के लिए हुए हैं। कहा हाँ हाँ जाओ, रास मंडल का दर्शन करके आओ। और अपने एक सेवक को संग भेजा, जाओ इन्हें रास मंडल का दर्शन करा के लाओ, निश्चिंत रहो। श्री जी बहुत कृपालु, आश्वासन दिया। साथ में अपने सेवक को भेजा और कहा जाओ रास मंडल। रास मंडल के लिए जा रहे थे तो रास मंडल से कुछ दूर पे ही इन्हें सुनाई देने लगा। अभी रास मंडल नहीं पहुंचे, वीणा, मृदंग और आदि आदि अनेकों अनेक दिव्य वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, सुंदर गान हो रहा है और संग में आभूषणों की ध्वनि हो रही है। बस उन्मत्तता चढ़ने लगी क्योंकि दिव्य है सब। गुरु समरत तिहि काल, रास दर्शायो बन भल, तासो मिले आप मुसिकाने, मंत्र दियो भव भय भ्रम भाने, वचन रचन करि सींचो हियो, मिलत ही अधिकारी करि लियो,
ताहि कही रास मंडल है आवहु, तब तुम प्रभु को दर्शन पावहु। अपनी कृपा भी दृष्टि करी और कहा जाओ रास मंडल का दर्शन करके आओ। वहां से अपने उनके सेवक के साथ, श्री महाप्रभु जी के एक सेवक के साथ रास मंडल का दर्शन करने के लिए श्री छबीली दास जी चले। वहां जाकर कुछ दूरी पर ये दिव्य रास में जो वाद्य यंत्र बज रहे थे उनकी ध्वनि को सुना। आई दूर ते धुनि उन सुनी, ताल मृदंग मुरलिका धुनि। मुरली बज रही है, ताल के संग नूपुर बज रहे हैं। ये सुनी ध्वनि श्रवण के द्वारा अब तो उन्माद चढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बस हृदय दिव्यता से भरता जा रहा है। जाकर देखा रास मंडल पे श्री युगल सरकार विराजमान है, अनंत अनंत सखियां संग में हैं और दिव्य रास हो रहा है। रास मंडल पे नित्य रास का दर्शन करा दिया। बस जो ही दर्शन हुआ मूर्छित हो गए और वहीं गिर पड़े। अब कितनी देर तक उस अवस्था में रहे ये तो वही जाने। अभी तक बाहर से श्री युगल सरकार का दर्शन कर रहे थे नेत्रों से, अब मूर्छित होकर आंतरिक नेत्रों से श्री युगल सरकार का दर्शन करने लगे। छक्यो छबीली दास छवि देख, पर्यो मूर्छित उर जग बेक। देखत लोग बहुत घिर आए, जो त्यों कर हित जू पे लाए। चेतना आई कुछ देर बाद, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, बस वही पुकार हो रही है। ब्रजवासी जन इकट्ठे हो गए थे। श्री महाप्रभु जी के एक सेवक साथी थे, उनको साथ में लेकर यहाँ मदन टेर पर महाप्रभु विराजमान थे। यहाँ आए, आकर उनके चरणों में डाला। महाप्रभु ने अपने कर से स्पर्श किया उनके सिर को। अब तो भारी रुदन चरणों में लौट गए। ऐसे ही सिर अपना उनके चरण कमल में रख दिया। महाप्रभु ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं और प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं और अपना कर कमल उनके मस्तक पे फहरा रहे हैं। पूछा, छबीले दास अभी यहीं रहोगे या सेवा में जाओगे? पूछी आप प्रगट कछु रही हो, किधो निकुंज के लिए सुख लही हो। ऐसा पूछा कि अब निरंतर श्री युगल सरकार के सानिध्य में रहना चाहते हो कि यहाँ कुछ दिन और रहोगे? हाथ जोड़े, प्रभु उन कर जोरी पगन सिर दीनो, तनहि छाड़ दंपति रंग भीनो। चरणों में मस्तक रख के कहा, बस अब एक क्षण भी मैं उस छवि के बिना जी नहीं सकता, युगल सरकार के बिना जी नहीं सकता, मुझे वहीं भेज दीजिए। मस्तक पर कर कमल फिर ही रहा था। मुस्कुराकर जो ही देखा तत्काल प्राण छूटे और सीधा श्री जी के समीप सहचरी रूप से पहुंच गए। सहचरी रूप धारण करके प्रियाजू की नित्य सानिध्य प्राप्त किया। यह शरीर उन छाड़ी के पायो सहचरी रूप, खेलती दंपति रंग में सो सुख लयो अनूप। क्या साधन हुआ? बस अपना मान लिया और जो उनके पास था वही अर्पित कर रहे। दैन न हो कि किसी योग्य हूं नहीं आपका हूं, क्या मेरे ऊपर भी कृपा हो गई इतने मेरी जी। भगवत मुथी जी वही कह रहे हैं, भगवत महतनी सौ करो काहू भांति सन। किसी भी प्रकार उनसे अपनापन कर लो, कैसे भी उनसे जुड़ जाओ, बस तो निश्चित हरि ही मिला में पलक में, वे पलक झपकते के समय में प्रभु से मिला देंगे आपको। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारा विश्वास नहीं हो पाता और सबसे बड़ी बात है हम उस चाह से युक्त नहीं हो पाते, इसलिए अनुभूति नहीं होती। हम बहुत सारी चाह लेके उनके पास बने रहते हैं। संसार की इतनी कामनाओं की भीड़ हृदय में लगी रहती है। अच्छा, वैराग्य मार्ग में भी हैं तो भी उसमें अंदर कहीं ना कहीं रहती है कि मेरा नाम हो जाए। मैं बहुत सूक्ष्म है, ये बड़ा सूक्ष्म है। केवल भगवान निकालने तो निकल जाए, अंदर से बनी रहती है। ऐसा हो जाए, केवल प्रभु की चाहो, केवल प्रभु की चाह,
उनके समीप ही रहने, बस इसलिए कि मैं आपका हूं, आपकी प्रसन्नता, और कोई चाह नहीं, तो विलंब नहीं लगेगा ऐसे दिन। आज प्रातःकाल बहुत समय तक हमारी चर्चा इसी विषय में की है, उसे समय नहीं लगता। काहू भांति स्नेह कर किया जाए यदि महज जनों से, तो प्रभु ही मिलावे पलक में, कर अप्राकृत दे, वे दिव्य देह की प्राप्ति करा देते हैं। पलक झपकते ही हरि का दर्शन करा सकते हैं। अपनी सामर्थ्य नहीं प्रभु से मिल सके, महापुरुष जन कृपा करें तो निश्चित ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हो सकता है। श्री छबीली दास जी को महाप्रभु ने कृपा दृष्टि से देखकर नित्य निकुंज में सहचर्य बपू प्रदान कर सेवा में पहुंचा दिया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।